नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस मनिहारी में। इस वीडियो में हम लोग टारगेट बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के त्रिकोणमिति के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो की स्क्रीन पर चल रहे त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला के लिए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख कर भेजे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 61 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 61 में कोण सी का मान दिया है 90 डिग्री। अब पूछ रहा है कोस ए प्लस बी का मान। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें एक त्रिभुज है ए बी सी। अब सी के पास देखिए 90 डिग्री है, तो देखिए तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये एकल्ले 90 है तो इधर का 90 होगा, यानी ए प्लस बी हो जाएगा 90। तो यहाँ ए प्लस बी के जगह पर 90 लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा कोस 90 डिग्री। अब देखिए कोस 90 डिग्री का मान होता है 0 यहाँ पर, तो इसके जगह पर 0 लिख सकते हैं, यानी 0 इसका आंसर आ जाएगा। 0 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 62 में 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 2 का 2 लिख देंगे गुना कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कोस 60 डिग्री के जगह पर लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। अब स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे, 2 के 2 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए कट रहा है, 2 कम 2 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ गया। 1/2 देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 63 में साइन डिग्री बट्टे कोस 27 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें ले दोनों में ले किसी एक को बदलेंगे, तो साइन को बदल लेते हैं। साइन बदलता है कोस में, तो ये जाएगा कोस। यहाँ ये सब फार्मूला लिखा हुआ है। अब देखिए 90 में ले 63 घटाइए, तो 90 में ले 63 घटाइएगा तो बच जाएगा 27, तो यहाँ 27 हो जाएगा बट्टे कोस 27। देखिए ऐसा सवाल जब भी दिया रहे तो 1 मारिएगा आंसर, क्योंकि कट के 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 64 में टेन थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है, तब कोसेक थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इससे पहले का सभी वीडियो देखे हैं तो उसमें ट्रिक बताए थे, लाल कक्का LAL लाल कक्का KKA। अब देखिए पहले साइन आता है, उसके बाद कोस आता है, उसके बाद टेन आता है। तो साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और कोस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इसका लिख देंगे लंब बटे आधार। अब देखिए कोसेक थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ कोसेक थीटा लिखेंगे। अब देखिए कोसेक थीटा का होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी इसका उल्टा चलेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो ये कर्ण बटे लंब यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए इसमें कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पूरे पर रूट है। अब देखिए इसमें लंब दिया हुआ है, लंब दिया है 8 8 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है आधार भी दिया है 15, तो 15 बैठा देंगे आधार के जगह पर, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। अब देखिए 64 में 25 जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। 289 का वर्गमूल आता है 17, तो इसका 17 आ जाएगा कर्ण। तो देखिए कर्ण 17 आया है, कर्ण के जगह पर 17 लिख देंगे। लंब इसमें देखिए दिया है 8, तो लंब के जगह पर 8 लिखेंगे। अब देखिए 17/8 आ गया, 17/8 ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 65 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र ही दे दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 देखिए दिया है ए में, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 66 में 1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी ऊपर वाला ही लिखा हुआ है, खंड का नीचे में लिखा हुआ है। अब इसको हल कर देंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यानी सेम चीज को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ स्क्वायर आया। अब देखिए 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा के 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखिए इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिया है बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 67 में 10a बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 10a बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ 10 पर स्क्वायर नहीं है तो इधर रूट होगा,
तो यहाँ रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि स्क्वायर को बराबर किस पर करते हैं तो रूट में बदलता है, तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। अब देखिए 10a बराबर पूछा है तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1। सेक स्क्वायर a माइनस 1 बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 68 में साइन थीटा बराबर है, आइए इसको हल करते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, तो 1/कोसेक थीटा दिया है बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 69 में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, आइए इसको हल करते हैं। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, क्योंकि साइन बदलता है कोस में, तो यहाँ कोस थीटा हो जाएगा। थीटा है तो थीटा लगा देंगे। देखिए कोस थीटा दिया है सी में, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 70 में सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, तब कोट थीटा का मान पूछा है, आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है लाल कक्का से निकाल लेंगे, लाल कक्का। अब देखिए पहले आता है साइन, उसके बाद कोस होता है, उसके बाद टेन होता है। अब इसी का उल्टा नीचे से लिखेंगे तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। यानी इसमें देखिए हमको सेक का लिखना है, सेक का लिखना है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए इसमें कोट थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ कोट थीटा लिखेंगे। अब देखिए कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ आधार बटे लंब लिख देंगे। अब देखिए इसमें कर्ण दिया है और आधार दिया है, लंब नहीं दिया है, तो लंब निकाल लेंगे। देखिए लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो इसमें कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया है 13, 13 स्क्वायर कर देंगे, 13 स्क्वायर माइनस आधार दिया है 12, तो 12 स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब 169 में 44 घटाएंगे तो 9 में 4 गया 5 है, और 6 में 4 गया 2, यानी 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी इसमें लंब आ गया 5। आधार देखिए दिया है 12, आधार के सामने 12 लिखेंगे। लंब आया है 5, लंब के सामने 5 लिखेंगे। देखिए 12/5 आ गया, 12/5 सी में, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 71 में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, आइए इसको हल करते हैं। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना लगा देंगे। अब देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए सूत्र सबका दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए जब भी दोनों उल्टा वाला गुना करते हैं तो 1 आता है, यानी देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 देखिए दिया है डी में, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 72 में कोसेक थीटा बराबर दिया है √10, तो सेक थीटा का मान पूछा है, आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसको याद रखेंगे लाल कक्का से। तो देखिए कोसेक इसमें पूछा है, तो नीचे से कोसेक, सेक और कोट होगा, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो यहाँ कर्ण बटे लंब लिखेंगे। अब यहाँ पूछा है सेक थीटा का मान, तो यहाँ सेक थीटा लिख देंगे। अब देखिए सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ कर्ण बटे आधार लिख। देखिए इसमें आधार नहीं था, आधार निकाल लेंगे। देखिए आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसमें कर्ण दिया है √10, तो √10 बैठाएंगे कर्ण के जगह पर, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लंब है 1 बैठाएंगे। अब इसको हल करेंगे। देखिए √10 का स्क्वायर है, यानी 10 आ जाएगा, 2 को 10 रूट में रहने कारण 10 बाहर आ जाएगा, 10 हो जाएगा -1। अब √10 में 1 घटाएंगे तो √9 आ जाएगा। अब देखिए √9 का वर्गमूल आता है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब इस पर मान बैठाएंगे। देखिए कर्ण है √10, कर्ण के जगह पर √10 लिखेंगे, बटे आधार आया है 3, आधार के जगह पर 3 लिखेंगे। देखिए √10/3, √10/3 बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 73 में साइन ए बराबर दिया है 8/17, तो कोट ए का मान पूछा है, आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ 8/17 है, यहाँ 8/17 कर देंगे। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब बटे कर्ण लिख देंगे। इसको याद करने का तरीका है लाल कक्का, LA लाल कक्का। अब देखिए इसमें कोट ए का मान निकालना है, तो कोट ए यहाँ पर लिखेंगे। अब कोट का होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ आधार बटे लंब करेंगे। अब देखिए इसमें लंब है और कर्ण है, आधार नहीं है तो आधार निकालेंगे। आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए इसमें कर्ण दिया है 17, तो कर्ण के जगह पर 17 बैठाएंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लंब है 8, लंब के जगह पर 8 बैठाएंगे। अब 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब देखिए 9 में 4 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, 8 में 6 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, फिर यहाँ
दो है, दो उतार देंगे। अब 225 का वर्गमूल आता है 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे। अब देखिए आधार आया है 15, आधार के जगह पर 15 लिखेंगे बट्टे। लंब है 8, लंब के जगह पर 8 लिखेंगे। देखिए 15/8 आ गया, 15/8 सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 74 में टेन 49 डिग्री बट्टे कोट 41 डिग्री बराबर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों में किसी एक को बदलेंगे। टेन बदलता है कोट में, तो यहाँ हो जाएगा कोट। अब 90 में 49 घटाएंगे तो बच जाएगा 41, तो यहाँ 41 आ जाएगा। अब यहाँ कोट 41 डिग्री है नीचे में। अब देखिए कोट 41 और कोट 41 कट जाएगा, एक आएगा। एक देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 75 में सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए सेक 60 डिग्री का मान बैठाना है। सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, तो यहाँ 2 बैठाना है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देना है। -1 है, -1 लगा देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। -1 है, -1 लिख देंगे। अब 4 में 1 घटाएंगे, बच जाएगा 3। 3 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 76 में 4 कोस 3 थीटा बराबर 2, तब थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ कोस 3 थीटा बराबर हो जाएगा 2। अब देखिए ये 4 गुना में है, बराबर किस पर करेंगे तब बट्टे में बदल जाएगा। अब देखिए कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कोस 3 थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। कोस 3 थीटा बराबर, देखिए कोस में 1/2, देखिए कोस 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कोस 60 डिग्री। अब देखिए कोस बराबर के दोनों बगल है, तो कोस और कोस कट जाएगा, यानी 3 थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए कट रहा है, 3 दूना 6, यानी थीटा बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। 20 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 77 में साइन थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है, तब थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर, देखिए साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन और साइन कट गया, यानी थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। देखिए 30 दिया है डी में, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 78 में 2 टेन 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें मान बैठाएंगे, 2 के 2। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बैठाएंगे इसके जगह पर, बट्टे 1 प्लस टेन 30 डिग्री का मान यहाँ भी 1/√3 लिखेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2√3 बट्टे, फिर देखिए 1 का 1 रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 2 गो रहने के कारण 1 3 बाहर आता है। अब इसको हल करेंगे, 2/√3। अब इसका नीचे वाला का भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3 आ जाएगा, लघुत्तम 3 लिख देंगे। अब देखिए 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस है बीच में प्लस लगाएंगे, 3 एकम 3, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 2√3 बट्टे 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब देखिए 2/√3, ये देखिए बट्टे में है, इसको गुना में बदलेंगे तो संख्या बदल जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर चलेगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो इसको गुना में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी 3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया। अब इसको हल करेंगे तो 3√2√3 आ जाएगा। अब देखिए रूट वाला नीचे में आ गया, तो इसका परिमेयकरण कर देंगे, यानी √3 √3 को गुना में डबल बार लिखना ही परिमेयकरण कहलाता है। अब √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, बट्टे 2 के 2 रह जाएगा। अब √3 गुना में 2 बार है, यानी 3 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 3√3 और 3 दूना 6। अब देखिए कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी √3/2 आ गया। अब देखिए √3/2, इसमें ले किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसलिए साइन 60 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 79 में टेन 45 डिग्री अनुपात टेन 60 डिग्री का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो टेन 45 की जगह पर 1 लिखेंगे, अनुपात। उसके बाद टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो इसके जगह पर √3 लिखेंगे। 1 अनुपात √3 दिया है सी में, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 80 में साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखिए a में इसमें मान रखना है, सबका बारी बारी मान रखना है, जिसमें बराबर दोनों बगल आ जाएगा वही ऑप्शन सही है। इसका मान रखते हैं साइन 2 गुना, देखिए पहले 0 डिग्री का मान रखते हैं, तो यहाँ 0 डिग्री एक जगह पर रखेंगे, बराबर 2 साइन
एक जगह पर 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ 0 डिग्री। अब साइन 2 के देखिए 0 डिग्री से गुना करेंगे तो यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ 0 डिग्री कर देंगे। अब साइन साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ 0 बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ भी साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0 बराबर 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0 आ गया। दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। इस सब गलत होगा, इस सब में बराबर नहीं आएगा, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 81 में 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसका मान बैठाएंगे 2 गुना टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बैठा देंगे बट्टे 1 माइनस फिर टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बैठा देंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 रह जाएगा और √3 के √3 रह जाएगा बट्टे। फिर अब इसका हल करेंगे 1 के 1 रह जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 2/√3 पूरे का बट्टे फिर 3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो 2/√3 बट्टे फिर 3 में 1 घटाइएगा तो 2 बच जाएगा, बट्टे 3 है बट्टे 3 लिख देंगे। अब इसका पहला गुना चौथा करेंगे, यानी पहला गुना चौथा कहने का मतलब हुआ पहला संख्या गुना करना है चौथा संख्या से। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा बट्टे 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब नीचे में रूट वाला आ गया तो इसका परिमेयकरण कर लेंगे। अब देखिए इसका परिमेयकरण करेंगे तो 6 को √3 से गुना करेंगे तो 6√3 आ जाएगा बट्टे 2 के 2 रह जाएगा। अब देखिए गुना में √3 दो गो है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। अब इसको कटा देंगे, 3 दूना 6 कट जाएगा और यहाँ से 2 एकम 2 कट गया, बच गया √3। √3 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 82 में 1 tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसका हल करेंगे 1 प्लस tan थीटा का होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, प्लस है प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद सेक थीटा का होता है 1 बट्टे कोस थीटा, इसको घेर देंगे। फिर यहाँ से इसको हल करेंगे तो 1 के 1 रह जाएगा प्लस कोट थीटा का होता है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का होता है 1 बट्टे साइन थीटा। अब इसका हल करेंगे, देखिए नीचे वाला का लघुत्तम निकालेंगे तो कोस कोस का लघुत्तम कोस आ जाएगा। अब देखिए 1 को कोस बार पढ़ेंगे तो कोस आएगा, कोस को 1 से गुना करेंगे तो कोस हो जाएगा प्लस फिर उसके बाद कोस एकम कोस तो साइन एकम साइन हो जाएगा प्लस फिर कोस कोस कट जाएगा, बच जाएगा 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, बीच में गुना है गुना लगा देंगे। फिर देखिए इसका लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम साइन, साइन का लघुत्तम साइन आ जाएगा। अब देखिए साइन को 1 से गुना करेंगे तो साइन हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ साइन लिख देंगे प्लस। अब देखिए साइन साइन कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को कोस से गुना करेंगे तो कोस हो जाएगा माइनस फिर साइन साइन कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 रह जाएगा। अब देखिए इसको a मान लेंगे और इसको भी a मान लेंगे क्योंकि दोनों समान है। और यहाँ देखिए ये b है तो देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी पाया, यानी इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर 1 है तो 1 स्क्वायर कर देंगे बट्टे नीचे वाला का गुना कर देंगे, नीचे वाला गुना करेंगे तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 है माइनस 1 लिख देंगे बट्टे जो नीचे है उसी को उतार देंगे, यानी कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो इसके जगह पर 1 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ 1 लिख देंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद बचा है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 है माइनस 1 लिखेंगे। अब नीचे बच गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए एक प्लस में है और माइनस में है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 1 कट जाएगा तो बच जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसको कटाएंगे, कोस थीटा और कोस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएगा, बच जाएगा 2
दो देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 83 में सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी देते साइन और कोस में बदलेंगे तो इसका सेक का होता है 1/कोस थीटा, यानी ए है तो ए लगा देंगे इसमें, प्लस 10 का होता है साइन ए बट्टे कोस ए। अब इसमें है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो कोस ए आ जाएगा, कोस कोस कट जाएगा, एक आएगा, एक को एक से गुना करेंगे एक हो जाएगा, प्लस है। अब देखिए कोस कोस कट जाएगा, साइन को एक से गुना करेंगे तो साइन आ जाएगा, ए है ए लगा देंगे। इधर है 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे में कुछ नहीं है, एक लगा देंगे। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी आया है और ए माइनस बी आया है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, बट्टे कोस है बट्टे कोस लिख देंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे कोस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए बट्टे कोस ए। अब देखिए यहाँ से 2 गो कोस है गुना में और यहाँ 1 है, तो 2 गो में 1 गो कट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ कोस ए। कोस ए देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 84 में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बट्टे। अब देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको साइन और कोस में बदलेंगे तो इसका होता है सेक का होता है 1/कोस ए, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, बट्टे कोसेक का होता है 1/साइन ए। अब देखिए इसका पाला गुना चौथा कर देंगे। पाला गुना चौथा कहने का मतलब हुआ पाला संख्या गुना करना है चौथा संख्या से, यानी साइन ए को 1 से गुना करेंगे तो साइन ए हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे, बट्टे कोस स्क्वायर ए को गुना करेंगे 1 से तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए दिया है डी में, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 85 में कोस पर पावर 4 ए माइनस साइन पर पावर 4 ए बराबर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सेम चीज को एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखना है, यानी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू फिर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 गुना कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए, ये देखिए इसको बदलेंगे तो इसको बदल देंगे कोस में, तो कोस में बदलेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए किसी भी कोष्ट के सामने माइनस का चिन्ह आने के बाद अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यानी यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ प्लस कोस स्क्वायर है और यहाँ भी प्लस कोस स्क्वायर है, तो दोनों जुट जाएगा, यानी 2 कोस स्क्वायर ए। माइनस 1 है माइनस 1 लिख देंगे। 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 देखिए दिया है बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 86 में किसका मान सबसे छोटा है, तो देखिए कोस में किसका मान सबसे छोटा आता है, तो कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए ई सबसे छोटा है कोस 90 डिग्री, इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 87 में कोस पाई बट्टे 3 का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए पाई का मान बैठाएंगे, पाई का मान होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बट्टे 3। अब इसको कटा देंगे, 6 या 18 यानी 6 बार में कट जाएगा, यानी आ जाएगा कोस 60 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं कोस 60 डिग्री। अब देखिए कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए में है इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 88 में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कोसेक स्क्वायर ए दिया है बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 89 में साइन पाई बट्टे 3 का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए पाई का मान बैठाएंगे, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री बट्टे 3। ये भी कट रहा है 6 या 18 यानी 60 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2,
√3/2 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 90 में साइन 50 डिग्री बट्टे कोस 40 डिग्री का मान होगा। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें ले दोनों में ले किसी एक को बदलेंगे, तो साइन बदलता है कोस में, तो यहाँ बदल जाएगा कोस में। अब देखिए 90 में 50 घटाइए तो बच जाएगा 40, कोस 40 डिग्री बट्टे कोस 40 डिग्री। अब देखिए दोनों कट जाएगा, आ जाएगा एक देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 91 में √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए √3 का √3 उतार देंगे, गुना टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा बराबर 3 साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर के दोनों बगल है और ऊपर है, तो दोनों कट जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएगा। अब √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, बट्टे कोस थीटा है, बट्टे कोस थीटा लिख देंगे बराबर 3। अब √3 बराबर हो जाएगा 3 कोस थीटा। अब देखिए 3 को बराबर किस पर कर लेंगे, तो √3 बट्टे हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 गुना में बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा, तो कोस थीटा हो जाएगा। अब कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। अब देखिए इसमें आधार भी है कर्ण भी है, लंब नहीं है तो लंब निकाल लेते हैं। लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए इसमें कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया है 3 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस आधार है √3 लगाएंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 9 में 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 6, √6 आ जाएगा। अब इसमें पूछा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब देखिए आया है √6, तो √6 लगा देंगे, बट्टे कर्ण है 3, कर्ण के जगह पर 3 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है बीच में माइनस लगाएंगे। अब देखिए कोस थीटा यहाँ पाया है √3/3, तो √3/3 लिखेंगे कोस थीटा के जगह पर, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए जब भी नीचे वाला समान रहता है भिन्न के जोड़ में तो वैसा ही उतार देते हैं, यानी 9 है तो 9 उतार देंगे और घटा देंगे, घटा रहेगा तो घटा देंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, यानी 6 में 3 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। अब इसको घटा देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, आ जाएगा 1/3। 1/3 सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 92 में सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/12, तब a प्लस बी का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें a और b का मान निकालना है। देखिए सेक a को लिख सकते हैं 1/कोस a, तो इसको लिख सकते हैं 1/कोस a बराबर कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन बी। बी है तो बी लिखेंगे, ए रहेगा तो ए लिखेंगे थीटा के जगह पर। अब देखिए इसको क्रॉस बाय गुना कर देंगे, यानी साइन बी को 1 से गुना करेंगे तो साइन बी हो जाएगा बराबर कोस ए को 1 से गुना करेंगे तो कोस ए हो जाएगा। अब देखिए दोनों बराबर आ गया, यानी साइन ए बराबर है साइन बी के। अब देखिए ये कब दोनों बराबर आता है, जब इसका मान 45 डिग्री रहता है तब दोनों बराबर आता है। तो यहाँ आएगा 45 डिग्री और इधर भी होगा 45 डिग्री, तब दोनों बराबर होगा। तो इसमें देखिए ए और बी का भी मान निकल गया, यानी ए के जगह पर होना चाहिए 45, यानी ए है 45 और बी भी है 45। अब देखिए दोनों का योग पूछा है, यानी a प्लस बी पूछा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 45 और 45 जोड़ देंगे, 45 और 45 90 हो जाएगा। 90 देखिए दिया है सी में, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 93 में a तथा b पूरक कोण है, तब कोट सी का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर होता है 180 डिग्री। अब देखिए इसमें a और b बोल दिया है पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो a और b को मिलाकर 90 डिग्री है, यानी इन दोनों कोणों का योग है 90, इन दोनों कोणों को जगह पर लिख देंगे 90। तब कोण c का मान पूछा है, इसका मान पूछा है, तो 180 डिग्री। अब c बराबर हो जाएगा, ये 90 प्लस है, बराबर किस पर करेंगे तो माइनस में बदल जाएगा, -90। अब 180 में 90 घटाएंगे तो 90 बच जाएगा। अब कोट सी का मान पूछा है, तो सी का मान आ गया 90, तो यहाँ कोट 90 डिग्री का मान निकलना है। अब देखिए कोट 90 डिग्री का मान होता है 0 दिया है बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 94 में tan अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √3 और
टेन अल्फा बराबर दिया है 1/√3, तब टेन बीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें दिया है टेन अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए टेन में √3 किसका मान आता है, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ टेन 60 डिग्री लिखेंगे। अब टेन टेन कट जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए इसमें बीटा का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ टेन बीटा का मान पूछा है, तो बीटा को अलग करेंगे। बीटा को अलग करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री माइनस अल्फा। अब देखिए इसमें अल्फा का मान निकालना है, तो यहाँ टेन अल्फा बराबर भी दिया है। टेन अल्फा बराबर दिया है 1/√3, तो 1/√3 निकाल लेंगे, यानी इसमें से अल्फा को निकाल लेंगे। तो टेन अल्फा बराबर 1/√3। देखिए टेन में किसका मान आता है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो टेन यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा। अब टेन टेन कट गया, यानी अल्फा बराबर आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर अल्फा के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे, यानी 60 माइनस 30। 60 में 30 घटाएंगे तो बच जाएगा 30। अब यहाँ आ गया बीटा का मान 30। अब देखिए टेन बीटा का मान पूछा है, टेन बीटा का मान पूछा है, तो बीटा के जगह पर देखिए आया है 30 डिग्री, तो बीटा के जगह पर 30 डिग्री बैठा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा टेन 30 डिग्री। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 95 में 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें दिया है अब 7 साइन स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए कोस को साइन में बदल देंगे, कोस को साइन में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 3 को दोनों से गुना कर देंगे, यानी 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बराबर 4। अब देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा में 3 साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। प्लस 3 है, प्लस 3 लिख देंगे, बराबर 4 है, बराबर 4 लिख देंगे। अब 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, ये देखिए प्लस 3 है, बराबर किस पर करेंगे तो -3 हो जाएगा, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 बट्टे, अब देखिए ये 4 गुना में बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा, यानी 1/4 आ जाएगा। अब देखिए ई स्क्वायर को बराबर कुछ पर करेंगे तो रूट में बदल जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/4 पर रूट। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 आता है, 4 का वर्गमूल 2 आता है, यानी साइन थीटा बराबर आ गया 1/2 आ गया। अब साइन थीटा बराबर, अब देखिए साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ साइन 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए साइन और साइन कट गया, यानी थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे। अब पूछा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब सेक थीटा, थीटा का मान आया है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री लिखेंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे, फिर कोसेक थीटा की जगह पर यहाँ भी 30 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 लिखेंगे, प्लस अब कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, तो इसके जगह पर 2 लिखेंगे। अब देखिए 2/√3 प्लस 2 बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। अब उसके बाद प्रश्न संख्या 96 में 5 को थीटा बराबर 3, तब 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान पूछा। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें दिया है कोट थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 ये गुना में बराबर किस पर करेंगे तब बट्टे में बदल जाएगा। अब देखिए इसको याद रखेंगे लाल कक्का से, LAL लाल। अब देखिए कोट का होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ आधार बटे लंब लिखेंगे। अब देखिए इसमें आधार भी है और लंब भी है, कर्ण नहीं है तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए इसमें लंब दिया हुआ है, लंब दिया है 5, लंब के जगह पर 5 लिखेंगे। आधार भी दिया है, आधार दिया है इसमें 3 लिखेंगे आधार के जगह पर। अब हो जाएगा 25, 3 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 25 में 9 जोड़ देंगे तो 34 आ जाएगा, तो यहाँ √34 आ जाएगा। अब इस पर मान बैठाएंगे इसका, 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बट्टे 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। अभी 5 के 5 रह जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब देखिए इसमें है 5, तो 5 लिख देंगे। कर्ण है √34 लिखेंगे, माइनस 3 गुना कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें है 3, तो 3 लिखेंगे। कर्ण है √34, तो √34 लिखेंगे, बटे 4 गुना
अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 5 और कर्ण है √34, तो √34 लिख देंगे। माइनस 3 गुना फिर कोस है 3/√34, तो 3/√34 लिखेंगे। अब इसका हल करेंगे। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25/√34 माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9/√34 आ जाएगा। फिर पूरे का बट्टे 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20/√34 माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा, 9/√34। अब देखिए भिन्न के घटा में हर एक समान रहने के बाद ऊपर वाला को घटाया जाता है, यानी √34 के √34 लिख देंगे और 25 में 9 घटाएंगे तो बच जाएगा 16। फिर अब नीचे वाला को हल करेंगे, इसमें भी हर एक समान है तो √34 के √34 रह जाएगा और 20 और 9 को जोड़ देंगे, 20 9 29 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर देंगे तो 16/√34 गुना, अब देखिए इसको गुना में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी √34 ऊपर चल जाएगा और 29 नीचे आ जाएगा। अब देखिए √34 और √34 कट गया तो बच गया 16/29। 16/29 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 97 में साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा, तब अल्फा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए बराबर के दोनों बगल साइन है तो साइन साइन कट गया, यानी अल्फा बराबर आ गया x डिग्री। अब देखिए इसमें डिग्री में नहीं दिया है, रेडियन में दिया है, तो जब भी डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो 180/पाई आता है और रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो पाई/180 होगा। इसमें देखिए आ जाएगा अल्फा बराबर 180/पाई। 180/पाई देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 98 में tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें देखना है दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। अब देखिए 15 और 75 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो दोनों को एक में करके लिख लेंगे, tan 15 डिग्री गुना tan 75 डिग्री। अब देखिए ये दोनों का योग 90 है तो ये दोनों एक में लिख लेंगे, यानी tan 20 डिग्री गुना tan 70 डिग्री। अब देखिए ये दोनों में ले किसी एक को बदलेंगे तो tan बदलता है कोट में, तो कोट 90 में ले 15 घटाइए तो 75 बढ़ जाएगा गुना, फिर यहाँ tan 75 है, tan 75 रहने देंगे। अब देखिए इसमें ले किसी एक को बदलना है तो tan बदलता है कोट में, तो कोट में बदल जाएगा। अब 90 में 20 घटाइएगा तो बच जाएगा 70, तो यहाँ 70 आ जाएगा गुना tan 70 है, tan 70 लिख देंगे। अब देखिए कोट थीटा गुना tan थीटा बराबर होता है 1, फिर यहाँ भी कोट थीटा गुना tan थीटा बराबर होता है 1। अब 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 99 में साइन 30 डिग्री का मान है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 100 में tan स्क्वायर 36 डिग्री बट्टे कोट स्क्वायर 54 डिग्री का मान पूछा है। इसमें ले किसी एक को बदलेंगे तो tan बदलता है कोट में, तो यहाँ हो जाएगा कोट स्क्वायर। अब देखिए 90 में ले 36 घटाइएगा तो बच जाएगा 54, तो यहाँ 54 डिग्री आ जाएगा बट्टे कोट 54 डिग्री। अब देखिए कोट 54 डिग्री कोट 54 डिग्री कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला का सूत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में यही तक ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।